नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करने वाले हैं इनोवेटिव बैंकिंग, जिसको अभिनव बैंकिंग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। बैंकिंग सेक्टर में जो नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उन परिवर्तनों के कारण ग्राहकों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं और ग्राहक बैंक के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उन बैंकों द्वारा भी अनेक प्रकार की सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन्हीं सुविधाओं के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं इनोवेटिव बैंकिंग। अभिनव बैंकिंग वर्तमान वैश्वीकरण के युग में बैंकों में नित नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। बैंकों में व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन व प्रबंध हेतु प्रक्रियाओं एवं विधियों में जो नवीन परिवर्तन किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं, उन्हें हम अभिनव बैंकिंग की संज्ञा देते हैं। यानी वर्तमान जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है और इसी के कारण बैंकों में नित नए परिवर्तन होते जा रहे हैं और बैंकों का संचालन और उनका प्रबंध की प्रोसेस और मेथड्स में जो नवीन इनोवेशन किए जा रहे हैं, उन्हें हम अभिनव बैंकिंग की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में नित्य नए परिवर्तन, नए विचारों और विधियों को लागू करने हेतु जो परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें हम अभिनव बैंकिंग कहते हैं। उदारीकरण के कारण देश में बैंकिंग क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा आई है। बहुत ही तेज प्रतिस्पर्धा हो रही है। निजी क्षेत्र में स्थापित अनेक घरेलू और बैंकिंग विदेशी बैंकों द्वारा अभिनव बैंकिंग के माध्यम से नई सेवाएं प्रदान की जाने लगी हैं और परिणाम स्वरूप देश के जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनके द्वारा भी ये कार्य संपादित किया जा रहा है। बहुत सी प्रकार की सेवाएं हैं वो ग्राहकों को दी जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण के बाद से बैंकों के लिए अब ग्राहक है वो सर्वोपरि हो गया है। पहले बैंक सर्वोपरि होता था, अब ग्राहक सर्वोपरि हो गया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक है वो नित नए सेवाओं की घोषणा कर रहे हैं और यहाँ तक कि बैंक में जन सुविधाओं को बेहतर बना गया है। बैंक में जब हम जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, बैठने की, वहाँ पानी पीने का आपको उपलब्ध होता है। मतलब ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नित नए परिवर्तन किए जा रहे हैं और आपको बहुत कम समय में जो आप सेवाएं लेना चाहते हैं वो सेवाएं आपको मिल जाती हैं, ताकि बैंक में जो ग्राहक आता है वो किसी तरह की असुविधाएं महसूस ना करे और वो दूसरे बैंक के बारे में न सोचे। वो सोचे कि हमें यही सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हीं के कारण वो बैंक को छोड़ना नहीं चाहता है। यानी ग्राहक की कोई असुविधा न हो, इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं कर रखी है। अलग अलग प्रकार की शाखाओं की स्थापना कर रखी है और 24 घंटे लेन देन की सुविधाएं हैं। इंटरनेट की सुविधाएं आपको दे रखी है और टेली बैंकिंग तो आम होती जा रही है। ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देना अब बैंक की पहली प्राथमिकता है। बैंक अपने सामाजिक दायित्व को पहले प्राथमिकता देता था। लाभ हानि से ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब लाभ कमाना ही एक उद्देश्य हो गया है। ऐसे में ग्राहक बैंक के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जो बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं नहीं देंगे, उनके लिए आज की जो ग्राहक कार्ड प्रतिस्पर्धा है, बहुत तीव्र जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें टिकना मुश्किल हो जाएगा। बैंकों में आज जो नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, उनकी सूची बहुत लंबी है, तथापि
अभिनव नए परिवर्तन बैंकिंग के कुछ उपायों की बात हम करेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हैं जो किए जा रहे हैं। उनमें आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का चलन। नाम सबने सुना होगा कि विश्व के अनेक देशों में क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है, बहुत पुराना है, लेकिन भारत में ये पिछले एक दशक में ही इसका अधिक प्रचलन हुआ है, बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हुआ है। क्रेडिट कार्ड क्या है कि एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा है जो धारक को साख पर यात्रा, मनोरंजन, रोकड़, होटल की सुविधा, डिपार्टमेंटल स्टोर व ग्राहकों से खरीदारी, घर बैठे बैंक खरीदने की ऑर्डर भेजना, रेलवे हवाई यात्रा की टिकट बुक कराना आदि की सुविधाएं आपको ये क्रेडिट कार्ड है वो दिलाता है। इसके माध्यम से आप घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से खरीदारी भी कर सकते हैं। होटल में टिकट्स, होटल में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, सिनेमाघर में उसका पेमेंट कर सकते हैं और यात्रा टिकट भी आप इसके माध्यम से बुक कर सकते हैं। इतने प्रकार की सुविधाएं आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार आपको न तो नगद कैश की जरूरत पड़ती है और न चेकों के भुगतान, चेक के द्वारा भुगतान की आपको जरूरत पड़ती है। ये क्रेडिट कार्ड है वो ये उद्देश्य आपका पूरा कर देता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का चलन अमेरिका में 1950 में हुआ था। 1961 में भारत में डाइन्स क्लब की शाखा के रूप में खुलकर ये सुविधा मुहैया करवाई गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1980 अगस्त माह में प्रथम बैंक के रूप में विश्व स्तर के मास्टर कार्ड के साथ संबंध स्थापित करके क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। अब बात करते हैं इंडिया की, तो ये 1980 में प्रथम बैंक था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और उसने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया था, संबंध स्थापित किया था और उसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। वर्तमान में सबसे बड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय दो विश्व स्तरीय कार्ड हैं, मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड। सन 1966 में विश्व बाजार में प्रविष्ट हुए थे और दुनिया के 180 देशों में ये स्वीकार करते हैं। मतलब इसकी पहुंच है वो 180 देशों में है। भारत में सर्वप्रथम डाइन्स क्लब ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रेडिट कार्ड दाखिल किए गए थे। क्रेडिट कार्ड धारक एक निश्चित फीस देकर उसका सदस्य बन जाता था और उसको सुविधाएं और रोकड़ भुगतान का 45 दिन में वो उनकी सुविधाओं का भुगतान कर पाता था। विभिन्न बैंकों द्वारा ये कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपेक्स, VIP क्लब्स इंटरनेशनल, इंटर कार्ड आदि डिस्काउंट कार्ड भी जारी करते हैं। इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।